इजराइल के सीरिया पर बड़े हमले हुए हैं। पहली बड़ी खबर इजराइल और सीरिया के बीच इस तनाव को लेकर। सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट, सीरिया के कई रडार स्टेशन तबाह, सीरिया की एयर पावर पूरी तरह से खत्म। तो सीरिया में सरकार गिरते ही इजराइल ने साम्राज्य विस्तार का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा और लेबनान के बाद इजरायली सेना सीरिया में प्रवेश कर चुकी है और 24 घंटे से भी कम समय में सीरिया का बड़ा इलाका जीत लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का उद्देश्य सीरिया से मंडराने वाले खतरे को कम करना है, इसलिए सेना को सीरिया पर हमले का आदेश दिया गया है। लेकिन तेल अवीव का मिशन ग्रेटर इजराइल अब आकार लेने लगा है। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा इलाका आता है, जिसको नक्शे में शामिल करने की जंग शुरू हो चुकी है। देखिए इस ऑपरेशन के पहले चरण में इजराइल का टारगेट क्या है। सीरिया में जैसे ही बशर अल असद का शासन खत्म हुआ, इजराइल को साम्राज्य विस्तार का मौका मिल गया। इजरायली सेना ने दमिश्क सहित इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दमिश्क इजरायली बारूद की लपटों में घिर गया। इजराइल के हमले से सिक्योर जोन की कई इमारतों में आग लग गई। सीरिया के मेजे एयरबेस को इजराइल ने बमबारी करके ध्वस्त कर दिया। दमिश्क की सुरक्षा के लिए लगाए गए पंचर एयर डिफेंस सिस्टम पर क्रूज मिसाइल हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। 8 दिसंबर की शाम को इजरायली F-15E फाइटर जेट की कई स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी और सीरिया पर बमबारी शुरू हो गई। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हालेवी ने कहा है कि इजराइल का मुख्य वॉर फ्रंट अब सीरिया है। इजराइल अपनी सीमा के करीब किसी को नहीं आने देगा। आठ दिसंबर की शाम को इजरायली सेना के टैंक बाढ़ पार करके उस बफर जोन में पहुंच गए जो अक्टूबर 1973 के युद्ध के बाद बनी थी। इन टैंकों के सीमा पार करते ही सीरिया पर हवाई हमले शुरू हो गए। इजरायली वायुसेना ने दमिश्क के बाहरी इलाके में तैनात पंचर और बग डिफेंस सिस्टम पर क्रूज मिसाइल से हमले किए। इजराइल के हमले से सीरिया की इमिग्रेशन और पासपोर्ट इमारत में आग लग गई। इजराइल ने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की इमारत पर भी हवाई हमले किए। दमिश्क में खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर और कस्टम विभाग की इमारत भी इजराइल का निशाना बनी। इजराइल ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर सीरिया के नावा पर भी कई हमले किए। सीरिया के सीमाई शहर देरा और अस-सुवाइदा पर इजरायली जेट्स ने कई बार बमबारी की। 8 और 9 दिसंबर को इजराइल ने सीरिया के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजरायली पायलट्स ने सीरिया के मेजे एयरबेस पर इतने बम बरसाए कि पूरा एयरबेस अग्निकुंड में बदल गया। सीरिया के कई तेल डिपो भी इजराइल ने हमले करके तबाह कर दिए। इजराइल के इन हमलों का टारगेट असद सरकार के हथियार गोदाम बने। इजराइल मानता है कि ये हथियार विद्रोहियों के हाथ में पहुंचे तो उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मेजे एयरबेस पर सीरिया के कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही सीरिया के कई मिसाइल गोदाम भी इजराइल का टारगेट बने। इजरायली सेना ने बशर अल असद के केमिकल हथियार गोदाम पर भी हमले किए। संकेत साफ है कि सीरिया के सरकार विहीन होते ही तेल अवीव ने अपना ग्रेटर इजराइल मिशन शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है।
पहले चरण में इजराइल का टारगेट है सीरिया के बड़े इलाके में बफर जोन तैयार करना। और सीरिया की वर्तमान स्थिति के मुताबिक लताकिया, इदलीब, एलेप्पो, हमा और होम्स में इस वक्त एचटीएस का नियंत्रण है। इस संगठन के लड़ाकों ने यहां हथियार गोदाम और एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा दमिश्क में एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी का होल्ड है। हालांकि विद्रोह की कमान गोलानी के हाथ में है और वही सीरिया को इस समय कंट्रोल कर रहा है। सीरिया में इजराइल का एकमात्र संभावित सहयोगी संगठन एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। इस गुट का नियंत्रण नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अर रक्का से देर अज़ोर होते हुए इराक की सीमा तक है। इजराइल का प्लान है कि दमिश्क के आसपास वाले ईस्टर्न बॉर्डर को विद्रोहियों से काटकर एसडीएफ के नियंत्रण वाले इलाके तक बफर जोन तैयार किया जाए ताकि एक सुरक्षित इलाका तैयार हो सके। इस बफर जोन को बनाने के लिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने सीरिया के माउंट हर्मन इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। बफर जोन बनाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसका ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। बेंजामिन ने भले ही इसे अस्थायी समाधान बताया, लेकिन गाजा में भी इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब इजराइल उसका विलय चाहता है। अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 को इजराइल और कॉलिशन ऑफ अरब स्टेट की जंग चली। इजिप्ट और सीरिया के साथ शुरू हुई इस जंग के अंत में इजराइल और सीरिया के बीच समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया जिसके पीछे सीरियाई सैनिकों की तैनाती हुई, लेकिन 8 दिसंबर को सीरियाई फौज ने अपने ठिकाने खाली कर दिए। इसीलिए इजराइल का कहना है कि समझौता खत्म हो चुका है और इसी बहाने से बेंजामिन को इजरायली साम्राज्य के विस्तार का मौका मिल गया। इजराइल ने करीब 24 घंटे के ऑपरेशन में सीरिया के 15 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके में फ्री सीरियन आर्मी सक्रिय थी, लेकिन लड़ाकों के दमिश्क जाने के बाद अब इजरायली सेना ने इस इलाके पर अपना झंडा फहरा दिया है। बेंजामिन के ग्रेटर इजराइल मिशन की शुरुआत हो चुकी। गाजा के बाद उसका नया एपिसेंटर सीरिया बना है। इजराइल के इस कदम से अरब की जंग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।